हेलो एवरीवन। सो ये जो वीडियो है, मैं एक रैंडम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी मतलब कि थोड़ा टाइम हो गया मुझे पढ़ते हुए पार्ट टाइम ऐसे। बस आई एम जस्ट एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ एक्चुअल में मैं, बट मैं पढ़ता बहुत हूँ इसके बारे में। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक राहु इन द 8th हाउस। अब देखो, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो अपना दिमाग लगाया, मैंने बैठ के सोचा है जो भी, उसके बेस मैंने ये देखा है कि जो भी लोग, ठीक है, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स बिकॉज दे आर सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, राइट। तो बट बात पता क्या होती है, जब बात ज्ञान की होती है ना, और तर्क की होती है, ज्ञान की होती है, तो उसमें हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकता है। ठीक है, तो राहु इन द 8th हाउस, ये वीडियो काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे इसके ऊपर, बट जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसकी ध्यान से सुनना और फिर सोचना कि क्या ये सही है या नहीं है। राहु इन द 8th हाउस द मोस्ट पावरफुल पोजिशन एवर मेड फॉर द राहु अकॉर्डिंग टू मी। इट इज़ वेरी पावरफुल। राहु इन 2nd हाउस एंड राहु इन 8th हाउस। राहु इन 8th हाउस is much stronger than the Rahu in the 2nd house. आप कहोगे कैसे? राहु 2nd हाउस में आपको हसलर बनाता है, जो हसलिंग करते हैं, हसलर। पैसा इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, इधर से इकट्ठा किया, इस करके आपके पास वेल्थ आती है। राहु इन द 8th हाउस आपको हसलर नहीं बनाता, आपको बैठे बैठे पैसा देता है वो। हाँ, राहु इन द 8th हाउस आप दिमाग लगा के पैसा बनाते हो, ज़्यादा काम करके नहीं, और आता है सडन आता है, एकदम इकट्ठा आता है। ये तो होगी इसकी ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की बात। अब मैं बात करूंगा कि क्यों राहु इज वेरी स्ट्रांग इन द 8th हाउस, और इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर वो दोनों हैं दैट इज देन इट इज स्ट्रांग। वैसे हम जनरल बात करें, 8th हाउस क्या है? डार्कनेस। ठीक है, 8th हाउस ऑकल्ट भी है, एक्सीडेंट्स भी है, सडन अप्स एंड डाउन्स भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मार्स रूल करता है। ठीक है, और डार्कनेस है। अब लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, मैंने जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजी सुना, एक दो को नहीं, काफ़ी को सुना, वो ये कहते हैं कि राहु स्मोक है और 8th हाउस डार्कनेस है, तो स्मोक द डार्कनेस, इट इज़ नॉट गुड। यहीं पे प्रॉब्लम हम गलती यहीं पे कर रहे हैं। वी आर टू डायरेक्ट टू जज समथिंग। राहु स्मोक है, ये दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। राहु स्मोक ही नहीं है, राहु रूल्स ओवर द स्मोक। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सच है राहु के लिए। राहु स्मोक भी है और उस पर उसका राज भी है। वही चीज़ है ना, जैसे बाकी प्लैनेट्स हो गए उनका हम बता देंगे कि अच्छा ये चीज़, ये मून गवर्न करता है इमोशंस को, सन इसको करता है, ईगो को गवर्न करता है। भाई रूलरशिप है वो। राहु अब देव है तो असुर है अंदर से, बट उसको देवों के साथ बैठा दिया गया ना। अब उसकी पूजा होती है राहु की, तो वो देव में काउंट होता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे देवो असुर, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना हमारे डेली लाइफ में जो वो रूल करते हैं। सभी प्लैनेट्स को देख लो, कुछ ना कुछ रूल कर रहे हैं वो। तो राहु क्या रूल कर रहा है फिर? आप कह रहे हो कि राहु स्मोक है, और राहु स्मोक को रूल भी करता है। ठीक है, राहु माया को रूल करता है, इल्यूजन को। जिस बंदे का राहु स्ट्रांग होता है वो बहुत ही इल्यूजनिस्ट होता है, मायावी होता है, एक तरफ ये कह सकते हैं, बहुत ही स्मोकी होता है। ठीक है, अब जी ध्यान से सुनना। 8th हाउस क्या है? डार्कनेस। और 8th हाउस क्या है? गड़ी हुई, दबी हुई चीज़ें, नीचे दबी हुई चीज़ें 8th हाउस। सबसे पहली चीज़, राहु स्मोक है। स्मोक बहुत ज़्यादा फाइन होती है, थिन होती है, पानी से भी, उसका जो पार्टिकल होता है स्मोक का, पानी से भी थिन होता है। स्मोक कहीं भी घुस सकती है। 8th हाउस क्या है? दबी हुई चीज़ है। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी? जो स्मोकी है।
क्योंकि स्मोक इतनी कैपेबिलिटी रखती है, वो कहीं पे घुस जाती है, जहाँ पे पानी नहीं जाता वहाँ पे स्मोक जा सकता है। तो गड़ी हुई चीज़ें कौन निकाल पाएगा? राहु। अब दूसरी चीज़, 8th हाउस डार्कनेस है, राहु स्मोक है। अब मेरे को ये बताना, जैसे हमने स्मोक तो देखी है एक्चुअल में, आप कहीं किसी जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे दिन है, डे लाइट है, और आपके आसपास स्मोक आ जाए, आप डरोगे? थोड़ा घबराओगे, डरोगे नहीं इतना, क्योंकि दिन है ना, दिन में कुछ इतना कुछ खतरनाक तो होने वाला है नहीं आपके साथ कुछ। ऐसे यही एजम्पशन लगाओगे ना कि कुछ नहीं होगा, कोई दिन है, दिख जाएगा मुझे कुछ। अब दूसरा केस देखो, आप उसी जगह पे रात को जाओ, डार्कनेस, और तब आपके सामने स्मोक आ जाए, क्या हाल हो? डर जाओगे बुरी तरह। दैट इज डेंजरस। ओके, घबरा जाओगे आप। अब इसमें हमारे लिए मायने क्या रखता है? वो इंसान जो उस जगह पे गया, या उस जगह की कंडीशंस, या वो जगह, या वो टाइम। इंसान मायने नहीं रखता, वो कंडीशंस में मैं कह रहा हूँ, उस कंडीशंस पे फोकस करो, इंसान को छोड़ो जो क्या था वहाँ पे। जो कंडीशंस थी वो इंसान पे ज़्यादा खतरनाक थी ना, उस पर ज़्यादा हावी थी, मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो जो धुआं है, स्मोक जिसको राहु कह रहे, वो दिन में ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लाइट में स्ट्रांग होगा ज़्यादा, कि अंधेरे में होगा? अंधेरे में धुआं जो है अपनी पूरी चाल चल सकता है, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें क्या हो रहा है। सो राहु कैसे नीच का हो सकता है 8वें घर में? स्क्रिप्चर्स छोड़ो यार, मैं स्क्रिप्चर की बातें नहीं कर रहा। देखो, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी हमारे पिछले कुछ जन्मों, हमारा ही जन्म था, वो भी उन्होंने लिखी है, उनसे ही तो हम हुए आगे जा करके। तो कहीं ना कहीं हमने भी लिखी हो सकती है, तो हम दोबारा कुछ नया लिख सकते हैं। कुछ अगर नया कुछ निकल करके आता है, नया लॉजिक कुछ समझ आता है, तो वहाँ से नया कुछ लिख सकते हैं। वो भी सही है, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स ने ही हमें चलना सिखाया, हमें रेफरेंस पॉइंट तो उन्हीं से मिला। बट अगर ये बात ध्यान में दें कि राहु जो स्मोक है वो डार्कनेस में ज़्यादा स्ट्रांग होती है, डे लाइट में नहीं। तो राहु 8th हाउस में कैसे नीच का हो सकता है? और 8th हाउस क्या है? अकॉल्ट। हमें को बताओ, राहु को मेहनत करनी पसंद है? नहीं, राहु को मेहनत थोड़ी ना पसंद है। वो है कि मैं ये चाल चलूँ, बैठे ये करूँ, या मैं कुछ ये तंत्र मंत्र ये कुछ ऐसे वैसे करूँ तो मेरे पास आ जाए। तो 8th हाउस क्या है? वो उन्हीं चीज़ों का तो घर। तो राहु इज वेरी यूनिक, वेरी प्योर इन द 8th हाउस। ठीक है, और अब इसका पूरा फलित ये कैसे होगा, ये इसकी 2 कंडीशन है, क्योंकि हर साइन में राहु ऐसे बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, और राहु जो इसके लिए ना कंडीशन क्या है कि अर्थ साइन चाहिए, कैलकुलेटिव साइन चाहिए, इंटेलिजेंट प्लैनेट चाहिए साथ में उसके। इंटेलिजेंट प्लैनेट कौन कौन से हैं? एक तो मरकरी है, और दूसरा मार्स है। मार्स इज इंटेलिजेंट। मरकरी ऑल्सो डिफाइंस इंटेलिजेंस, एनालिटिकल माइंड, कैलकुलेटिव माइंड, कैलकुलेटिव ब्रेन माइंड मून का हो गया। ठीक है, और दोनों के कौन से अर्थ साइन हैं? वैसे 3 तो अर्थ साइन है हमारे, टॉरस और वर्गो और कैप्रिकॉन। ठीक है, 3 हो। ठीक है, इनके एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स चाहिए, रूलिंग प्लैनेट्स नहीं। एग्जॉल्टेड हो गए। अब मैं रूलिंग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रूलिंग जो है वो दे आर नॉट इंटेलिजेंट। अब जैसे वो है, क्या कहते हैं, राहु के साथ अब कौन से दो ही कंडीशंस बनी हैं? वीनस इज नॉट इंटेलिजेंस। ठीक है, वीनस इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात करूँ मैं, अब इसको वहाँ पे मत ले जाना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ऊपर मत ले जाना, बाद में उसके बात ही नहीं कर रहा। कुछ कंडीशंस में कुछ ही चीज़ें लागू होती हैं, हर जगह शुक्राचार्य नहीं करोगे वीनस को लेकर के तुम। ठीक है, तो वीनस ब्यूटी ग्लैमर ये सब कुछ, पैसा एंड ऑल दैट, या ये इंटेलिजेंस का प्लैनेट नहीं है वीनस। ठीक है, डेबिलिटेटेड होता है 6th हाउस में,
जहाँ पे मरकरी एग्जॉल्ट होता है। तो राहु के साथ चाहिए मरकरी और वर्गो में। दिस इज दी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें जो मैंने राहु को बताया कि राहु इज़ वेरी स्ट्रांग, तो तब ये फलित होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बात पता क्या है, 8th हाउस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग हाउस, अप्स एंड डाउन्स। तो वहाँ पे तुम्हें एक क्लैरिटी और लॉजिकल और एनालिटिकल कोई चीज़ चाहिए। और वर्गो तो वैसे भी साइन जो है मरकरी का है, एक्सॉल्टेशन का है, राहु भी एक्सॉल्टेड होता है उसमें, क्योंकि उसके पास पूरे औजार होंगे, मतलब कि वो चीज़ें करने के लिए जो 8th हाउस से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में राहु उसमें पूरी पूरी क्या कह सकते हैं, पूरा बल रखता है, जो मैंने चीज़ें बताई ना। तो जब भी उस बंदे की महादशा आएगी, अंतरदशा, मतलब कि राहु जब भी उस 8th हाउस वर्गों में मरकरी के साथ जब भी वो आएगा ना लाइट में, जब भी वो कुछ भी टाइम पीरियड शुरू होगा उस बंदे का, दैट पर्सन विल बिकम वेरी स्मोकी, तुम पकड़ नहीं पाओगे उसे। ओके, काइंड ऑफ ए मैड साइंटिस्ट, काइंड ऑफ ए हिडन हैकर वाली क्वालिटीज। मैं ये नहीं कह रहा कि वही रोल प्ले करेंगे, उसकी उनकी क्वालिटीज, और वो ऐसे ऐसे जगह से पैसा बनाएगा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे तरीक़ों से बनाएगा, डायरेक्ट इकट्ठा बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ में और दूसरी जो कंडीशन है वो है राहु 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न, और साथ में चाहिए मार्स एक्सॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में, तब भी आएगा। सो दैट पर्सन कैन डू रियली वेल एनर्जी सेक्टर, ठीक है, इंजीनियरिंग में, ऐसे करके कुछ एक तरह की डिस्कवरी या इनोवेशन। ये छोटे मोटे बंदे नहीं हैं, राहु 8th हाउस वाले छोटे मोटे बंदे नहीं हैं, ये वो बंदे हैं, अगर साथ में सही साइन सही प्लैनेट हो ना, तो दे कैन एक्सेल एट वेरी लार्ज स्केल। कोई नया इनोवेशन, कोई नई खोज, कुछ ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो पहले नहीं थी। और वो कहाँ से पता लगेगा? वो पता लगेगा साइन, या सबसे ज़्यादा पता लगेगा साथ में प्लैनेट मरकरी है। मरकरी कौन सी चीज़ों का? फाइनेंस, मनी इन ऑल द बिजनेस, थोड़ा स्टॉक मार्केट का भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें इनोवेट कुछ कर सकते हैं, करते भी हैं। क्योंकि आइंस्टाइन का देखो ना, तो जैसे मान लो वर्गो 8th हाउस में जो साइन है, तो एक्वेरियस असेंडेंट हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक्वेरियस तो वैसे भी बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड, जिनको हिडन सीक्रेट्स पता होते हैं, काफ़ी पता लगते हैं, वेरी इंट्यूटिव गाइस, वेरी इंट्यूटिव पीपल। सो उसके लिए इसमें तो ये काफ़ी अच्छे, ये एक तरह का राजयोग है, ठीक है। और साथ में अगर लगन लॉर्ड का साथ में कनेक्शन आ जाए, जो कि सैटर्न है, अगर उसका मान लो 8th हाउस में राहु और मरकरी का कंजक्शन है वर्ग में, ठीक है, और एक्वेरियस असेंडेंट है, सैटर्न है 2nd हाउस में। अब होगा क्या कि 8th लॉर्ड, एक्सॉल्टेड 8th लॉर्ड लगन लॉर्ड को देख रहा है। सो दिस इज राजयोग। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो लॉन्जिविटी का बहुत बड़ा प्रॉमिस होता है कि दैट पर्सन लिव्स वेरी लॉन्ग। 8th हाउस लॉन्जिविटी का भी है, ओके। और 8th हाउस मतलब कि जब भी प्रोमिनेंट होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, बट जब भी होगा, जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी रिवॉर्डिंग, ठीक है। और यही चीज़, और बट इन लोगों को खास करके मेडिटेशन, क्योंकि दे आर ओवर थिंकर्स, दे एनालाइज, दे क्या कहते हैं उसको, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इससे भी जा सकते हैं, ओके। सो राहु इन द 8th हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग। बट बाकी साइंस के लिए, क्योंकि बाकी साइंस देखो, जेमिनी भी ठीक है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव चाहिए। मरकरी जेमिनी में इज़ लाइक इमेच्योर मरकरी, मरकरी वर्गो में इज़ लाइक मेच्योर मरकरी, ओके। दैट इज़ इमेच्योर मरकरी, जो जेमिनी वाला मरकरी होता है। तो इस करके इट कैन टेक, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे, मिस्टेक्स काफ़ी बड़ी बड़ी कर देंगे बाद में, बट टाइम लगेगा उनको काफ़ी, ठीक है, वो भी दैट इज़ गुड। वाटर साइंस नहीं चाहिए यहाँ पे, वाटर साइंस आगे तो मुश्किल हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस नहीं चाहिए। 8th हाउस ऑलरेडी पता है, 8th हाउस क्या है, जो वो नहीं होते
तालाब से नहीं होते, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है, जिसमें मगरमच्छ होते हैं ठीक है, तो वो एक नया एग्जांपल आ गया यहीं से। जैसे मगरमच्छ को पानी में हराना मुश्किल है ना, ऐसे राहु को 8th हाउस में हराना मुश्किल है, ऐसे समझ लो। और खुद सोचो, वो स्टिल वाटर है, उसमें स्नेक्स, राहु स्नेक, स्नेक है ना, तो स्नेक्स होंगे तो दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। कोई भी खतरनाक वहाँ पे जानवर होगा पानी का, तो वो डेंजरस होगा। सो जब इसका मतलब ये तो दिक्कत हो जाती है। इंसान और दशा, दशा टाइम पीरियड जो भी है एक नहीं है, अलग अलग, ठीक है। उससे जैसे कह रहे राहु की जब दशा आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे के ऊपर वो चीज़ें डेंजरस होने लग जाएंगी, खतरनाक होने लग जाएंगी, ये हो जाएगा, ये नहीं। दैट पर्सन बिकम डेंजरस फॉर एवरीबडी। डेंजर इन द सेंस मीन्स कि फालतू का पंगा नहीं ले सकते तुम उस बंदे के साथ। खास करके 8th हाउस की चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो दैट पर्सन बिकम्स वेरी स्मोकी, इल्यूजनिस्ट, वही चीज़ है, तो वो पावरफुल बना देता है। और यही चीज़ तो चाहिए, अगर वेल्थ बनानी है तो यही चीज़ें चाहिए। सेकेंड हाउस वाला ठीक है, वो हसलर है, हसलर बनाता है आपको, वो आपको ऐसे पैसे नहीं देगा। क्योंकि देखो, क्योंकि होता क्या है कि, क्योंकि होगा क्या, राहु 8th हाउस में, केतु सेकंड हाउस में, जिसका मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों ने मनी मेकिंग जो थी ये ऑलरेडी कर चुके हो, हसलिंग जो भी थी ऑलरेडी कर चुके हो तुम। सो यू आर इंटरेस्टेड, होगा क्या कि 8th हाउस की चीज़ों को यूज़ करके यू विल ट्राई टू मेक वेल्थ, ठीक है। और बस ये है कि साथ में इंटेलिजेंट प्लान चाहिए। साथ में मून आ गया, खराब हो जाएगा सीन। इमोशनल डिसीजन हो गए, तुम सुनोगे नहीं कहीं की किसी की, और इट कैन गिव यू साइकोलॉजिकल इश्यूज थोड़े बहुत, ठीक है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और वही चीज़ें हैं। वहाँ पे इंटेलिजेंट प्लान चाहिए बहुत, साइन भी इंटेलिजेंट चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज माई वीडियो on the Rahu in the 8th house. Why I think it is the most powerful position ever for the Rahu. अगर मेरे को कुछ और दिखेगा, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन राहु, इट इज़ सच मिस्टीरियस प्लैनेट, ठीक है। सो वही चीज़ ध्यान देना कि प्लैनेट्स रूल्स ओवर समथिंग और प्लैनेट इज समथिंग, दे आर डिफरेंट थिंग्स एंड दे बोथ शुड बी कंसिडर्ड। माया को रूल करता है, द पर्सन बिकम्स मायावी when the Rahu Mahadasha comes with the time। तुम पकड़ नहीं पाओगे, तुमने कब तुम्हें ये करके वो करके तुम दिखते रह जाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। और उसके साथ में वही चीज़ है ना, बाकी प्लैनेट्स को हम ज़्यादा करते हैं, जो शैडो प्लैनेट्स हैं इनको सोचते हैं कि नहीं, वी आर टू डायरेक्ट टू जज। क्योंकि बात पता क्या है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं बनना चाहता एस्ट्रोलॉजर, मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि दे वांट जस्ट प्रेडिक्ट, दे जस्ट वांट टू प्रेडिक्ट, दे रन फॉर द प्रेडिक्शन वे क्विकर देन टू एक्चुअल, यू नो, उसको एक एक दो दिन, एक एक हफ्ता बैठ के सोचना। ये क्योंकि देखो, दे आर टीचर्स, दे आर काइंड ऑफ गुरुज, तो उनको काम करना होता है, तो दैट इज़ देयर लाइवलीहुड, तो उनको काम करना, तो दे हैव टू डू इट। तो ऐसे मतलब एक एक हफ्ता बैठ के ऐसे सोच नहीं सकते, वो मेरे जैसे बंदे सोच सकते हैं जिन्होंने एज ए पैशन, एज ए इसको रिसर्च की तरह लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो तब ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अब मेरे को ने जो जो भी बताया राहु को लेकर कि आई थिंक इट्स सीम्स लॉजिकल, इट मेक सेंस। अभी किसी स्क्रिप्चर में है या कोई कुछ कहता है, नहीं, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, और मेरे को वो है ही नहीं, ठीक है। कि बात पता क्या है कि जब तुम मानने लग जाते हो उन चीज़ों को,
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को सर पे मत चढ़ाओ। तुम चाहे कोई भी चीज़ हो वो, उसके सर पे चढ़ाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको जितना लाइटली लेके चलोगे तुम उसमें और डेप्थ में और डायमेंशन में जा चले जाओगे, जो तुमने पहले से कभी सोचा भी नहीं था। ओके, तो राहु को घर पसंद है बहुत ही। ये चीज़ें छोड़ दो, नीच का है, ऊंच का है, या ऑन साइन है। उस घर की कंडीशंस, कंडीशंस, प्लैनेट की प्रॉपर्टीज, उसको मिक्स करो, ठीक है? तब समझ आएगा। तब तुम कुछ ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ निकलेंगे जो कहीं लिखा भी नहीं होगा। देखो तभी देखना। और एट्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राहु इन एट्थ हाउस पावरफुल बिकम मेक्स, जिनका एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो तो क्या बताऊं, दे कैन मेक एनॉर्मस वेल्थ। दे कैन मेक एनॉर्मस वेल्थ। बट ये है कि क्योंकि मर्क्यूरी साथ में है तो ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकता है, ठीक है? बस इनको बस वही ध्यान देना होता है। यही चीज़ आप देखोगे आइंस्टाइन के चार्ट में। आइंस्टाइन का जेमिनी असेंडेंट था, उसका राहु और मार्स एट्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में। जब राहु का वो पीरियड आया था ना, तो एनर्जी में उसने कुछ डिस्कवरी की थी, आई डोंट नो, कुछ की थी, इसके लिए उसको प्राइज़ मिला था बहुत बड़ा, शायद डिस्कवरी की थी उन्होंने। तो वही चीज़ है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नो फेमस पर्सनालिटीज़ रहे हैं, जिनका एट्थ हाउस की ये कंडीशन थी मैंने जो बताई है। करीबन कईयों की जेमिनी जो था, राहु साथ में था, राहु मर्क्यूरी साथ में, और जेमिनी का साइन था, उनका भी अच्छा हुआ था। इसका एक आर्टिकल है जो संजय रथ जी जो एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने एक आर्टिकल बनाया था, लिखा था उसके ऊपर। उसमें एग्जांपल्स हैं, मैं आर्टिकल उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें देख सकते हो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। बट ये तो एग्जांपल्स थे जो कि एक्चुअल में हुए, और रीजनिंग तो मैं बता चुका हूँ किसकी रीजनिंग क्या है एक्चुअल में, ठीक है? ओके, आई साइन ऑफ। सो अगर मन किया तो मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो बस रैंडम सी वीडियो थी, तो मुझे लगा कि मैं बता दूं ये सब चीज़ें जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।